नमस्कार साथियों, आज के अपने इस वीडियो में हरिजन शब्द के इतिहास के बारे में बताते हैं। हरिजन शब्द को कौन नहीं जानता? हरिजन आखिर कौन लोग होते हैं? दलित हरिजन नहीं, आखिर कौन लोग होते हैं? फिर भी इन्हें आज भी वर्ण बनाने वालों द्वारा दुर्भावनापूर्ण हरिजन जैसे घृणित और असंवैधानिक शब्द से संबोधित करते हैं। वे इसी शब्द से दलितों को पुकारते हैं। इस विषय में दुख और हैरानी तो तब होती है कि खुद भी दलित अपने आप को हरिजन कहने में नहीं शर्माते हैं। दोस्तों, हरिजन शब्द का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में दक्षिणी भारत में एक परंपरा थी कि शादी विवाह के बाद पति पत्नी मंदिर में जाया करते थे। वहां पर देवी देवता की मूर्ति के आगे संतान उत्पत्ति की मनोकामना करते थे। वे मन में संकल्प भी करते थे कि यदि उनकी मन की इच्छा पूरी हो जाती है तो वो मंदिर में देवता को कोई अमूल्य भेंट चढ़ाएंगे, मतलब अर्पित करेंगे। समय संयोग से उनकी संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती थी। परंतु यदि उन्हें संतान के रूप में कन्या प्राप्त होती थी तो उनमें से कई लोग कन्या को नहीं चाहते थे और उस कन्या को मंदिर में देवताओं के आगे भेंट के रूप में चढ़ाकर वहां के पंडित पुजारियों को दे आते थे। उसके साथ ही वे पुत्र की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद लेकर लौट आते थे और मंदिर देवालयों में देवताओं की पत्थर की मूर्ति के आगे भेंट के रूप में चढ़ाई गई वे कन्याएं जब बड़ी होती थी तो वहां के पंडित पुजारियों द्वारा उन कन्याओं से मंदिर में साफ सफाई का कार्य करवाते थे और वे उन्हें देवदासी के नाम से पुकारते थे। इन देवदासी कही जाने वाली कन्याओं को बड़े हो जाने पर जब वहां के पंडित पुजारी की गंदी निगाहें पड़ती थीं तो उनके मन गंदे होने लगते थे और उनके अंदर काम वासना धड़कने लगती थी। वे कामुक हो उठते थे और जब वे अपने काम वासना को नहीं रोक सकते थे तो फिर वे उन युवतियों को अपनी काम वासना का शिकार बना लेते थे। ऐसी स्थिति में बेचारी वे युवतियां गर्भवती हो जाती थीं और समय से उनके संतान भी उत्पन्न हो जाते थे। जब मंदिर के पंडित पुजारियों के सामने ये समस्या खड़ी हो जाती थी कि उन युवतियों द्वारा उत्पन्न उन संतानों के पिता किसे बताया जाए, यदि वे उन्हें अपने से उत्पन्न होना बताया जाए तो ऐसा करने से उनकी श्रेष्ठता और पापों का भंडाफोड़ होता था। समाज के लोगों को उनके इस कुरीतियों के बारे में पता न चल सके, इसके लिए वे अपने इस पाप कर्म को छिपाने के लिए इन अबलाओं को मंदिर की मूर्तियों के साथ फेरे करवाकर उनका विवाह रचने का नाटक करते थे और उन्हें यह कह देते थे कि अब तुम्हारे पति ये देवता मतलब हरि हैं और तुमसे जो संतानें पैदा हुई हैं वे देवताओं मतलब हरि द्वारा पैदा की गई हैं, इसलिए उनके पिता हरि ही हैं। इस तरह इन ढोंगी पाखंडी पंडितों पुजारियों ने अपने गुर्गे से ऐसे बच्चे के बारे में यह प्रचार प्रसार करवा दिया कि ये तो हरि मतलब कि ईश्वर के द्वारा उत्पन्न किए गए जन हैं, इसलिए ये हरिजन हैं। इसका सीधा अर्थ वही है कि इस संभ्रांत कहे जाने वाले दुराचारियों को द्वारा इन अबलाओं के साथ कुकर्म से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वे ही हरिजन नाम से पुकारे गए, इसलिए हरिजन शब्द पवित्र नहीं है। यहाँ इस तथ्य का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि आज भी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि दक्षिणी भारत के राज्यों में इस कलंकित शब्द का प्रचलन किसी न किसी रूप में किया जाता है। दक्षिण भारत में थलम्बा नामक देवी का मंदिर है। वहाँ के पुजारियों द्वारा धर्मार्थ लोगों ने इस देवी का बहुत ही उपकारों से महाभांडित कर रखा है कि उनकी ऐसी चमत्कार पूर्ण बाबाओं के झांसे में आकर बेचारे कई लोग भोले भाले अपनी इस कुंवारी कन्याओं को पंडित पुजारियों को अर्पित करते थे। आज भी वहां पर इन कन्याओं को देवदासी के नाम से जाना जाता है तथा उनके द्वारा उत्पन्न संतानों को हरिजन शब्द द्वारा पुकारा जाता है। पंडितों, पुजारियों और अन्य लोगों द्वारा इस तरह से पैदा की गई संतानों के बारे में यदि हम स्पष्ट शब्दों में कहें, हरि जो संतान दुराचारियों द्वारा नाजायज पैदा की जाती हैं वो ही हरिजन कहलाती हैं। खैर, हरिजन शब्द के बारे में बताते हुए बहुत दुख और ग्लानि भी हो रही है कि सदाचारी ने और अपने पिता के संतान होते हुए भी ये वर्ण व्यवस्था वाले दलितों की थी। जबरन पंडित पुजारी की हवस वासना से देवदासियों द्वारा उत्पन्न संतानों के नाम हरिजन शब्द से संबोधित करते रहे। याद रहे कि शब्दों की मार शास्त्रों की मार से ज्यादा घातक होती है।
किसी का गला घोंटकर उसकी हत्या कर देना उतना बड़ा पाप नहीं होता जितना किसी को जन्म से शूद्र, नीच या अधर्म करार देने पर होता है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।